प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्पना को साकार करते हुए राष्ट्र प्रथम प्रेरणा 75 वर्ष स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत नवी मुंबई में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ चल रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण अत्यंत उत्साह और सफलता के साथ संपन्न हुआ। पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे की दूरदृष्टि और प्रेरणा से यह ऐतिहासिक उपक्रम नवी मुंबई में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, जो नारी शक्ति को स्वास्थ्य और सुरक्षा का सशक्त कवच प्रदान कर रहा है। साथ ही पूर्व नगर सेविका रंजना सोनावणे का भी इस अभियान में अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस अभियान का पहला चरण पथदर्शी साबित हुआ। गत वर्ष घट स्थापना के शुभ अवसर पर टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। इस दौरान 800 से अधिक स्कूली छात्राओं को टीके की पहली डोज दी गई, जबकि मार्च महीने में दूसरी डोज देकर उनका टीकाकरण पूरा किया गया। रोटरी क्लब ऑफ सैटेलाइट नवी मुंबई और नवी मुंबई महानगर पालिका के संयुक्त सहयोग से अभियान का दूसरा चरण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसमें पीएम श्री राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय, मान्यवर कांशीराम जी हिंदी विद्यालय और इंदिरा गांधी हिंदी विद्यालय की 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की अनेक छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने हेतु एचपीवी वैक्सीन की पहली डोज दी गई। डॉक्टर ज्योति बोबे जैसी विशेषज्ञ स्त्री रोग चिकित्सकों ने अभिभावकों को टीके का महत्व समझाया और उन्हें इस जनहितकारी अभियान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित भी किया। यह उपक्रम निरोगी नारी और उसके माध्यम से एक सशक्त परिवार की रचना की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। पिछले साल हमने 1000 से अधिक लड़कियों को 9 से 14 साल की उम्र वाली लड़कियों को जो टीका लगाया था यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर का, जो बहुत ही आवश्यक है, खर्चीला है, लोग कर नहीं सकते और राज्य सरकार ने अब तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया है। जैसे कि पोलियो का जो लसीकरण है वो पूरे देश में ये मुहिम चलाई जाती है, उसी प्रकार से सर्वाइकल कैंसर हो, टीबी हो, इन सारे चीज़ों के जो टीका है वो आम आदमी को मुफ्त में मिलना चाहिए। लेकिन वो जो हमारा प्रयास है वो पूरी तरह सफल हो नहीं पाता है। लेकिन 2 साल से हम देख रहे हैं कि नवरात्रि के दरमियान हमने पिछले साल 1000 से अधिक लड़कियों को टीकाकरण कराया। एक टीका नहीं बल्कि हमने 2-2 टीके वहां पर करवाए। फुल्ली वैक्सीनेट लड़कियां हमने यहाँ पर निर्माण किए। इस साल हम 450 से अधिक लड़कियों को यहाँ पर ये टीका लगवा रहे हैं। और टीका के बारे में हमारे मन में जो भी कुछ संभ्रम अवस्था है, जो भी गलत फहमियाँ, इनको निकालना चाहिए। जैसे डॉक्टर ज्योति बोबे जो यहाँ की नवी मुंबई की गायनेकोलॉजिस्ट की अध्यक्ष है, वो पिछले साल भी वो आई थी, इस साल भी आई है। उन्होंने खुद ने वो वैक्सीन लिया है, उनके लड़की को दिया है, तो इसलिए ये पूरी तरह सुरक्षित है। और इसे जो लड़कों में भी लगाना चाहिए, महिलाओं में लगाना चाहिए। महिलाओं के लिए ये टीका थोड़ा महंगा साबित होगा, मतलब 10,000 से अधिक लगेंगे 3 डोज के लिए। 14 साल से अधिक उम्र वाली जो लड़कियां हैं, जो महिला है, उनको 3 डोज की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए उसके लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए, कारपोरेशन को कदम उठाने चाहिए और 100% हमारे जितनी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको वैक्सीनेट करना चाहिए। इतना कहता हूँ, आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इन देवियों को पूजो जो हमें जन्म देती है, जो हमें संभालती है, जो हमारा साथ देती है साया बनकर। वो हमारी माँ है, बहन है, बेटी है। इस प्रकार से इन देवियों का हम अगर सुरक्षा के हिसाब से अगर आगे कदम डालेंगे तो उसका निश्चित रूप से फायदा होगा। इतना ही कहता हूँ। और रोटरी क्लब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 1500 से अधिक बच्चों को 2 डोज यहाँ पर उपलब्ध कराए। आम्ही हा जो उपक्रम आमच्याकडे चालू केलेला आहे तो रोटरी क्लब ऑफ ठाणे हिल्स तर्फे ट्रायम्फ फाउंडेशन या फाउंडेशनच्या अंतर्गत करतो। आम्हाला आदित्य बिर्ला कडनं CSR मिळालेला आहे। 2023-24 ला आम्ही हा उपक्रम चालू केला आणि ह्या उपक्रमाद्वारे आम्ही आतापर्यंत जवळजवळ 8000 मुलींना हे HPV वॅक्सीन दिलेलं आहे। हे HPV वॅक्सीन हे पर्टिक्युलरली सर्वाइकल वॅक्सीन, गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर ह्याच्यावरती प्रतिबंधक लस ही आहे आणि ही आपल्या हा जो कॅन्सर आहे हा आपल्या भारतामध्ये जवळजवळ 2ऱ्या क्रमांकावरचा हा गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर आहे आणि म्हणून ही प्रतिबंधक लस आम्ही 9 ते 14 वर्षाच्या मुलींना आम्ही देत आहोत।
हे साधारण आपला नवरात्रीचा उत्सव चाललेला आहे. जरी आपण बरेचदा म्हणतो की आपण मुलींसाठी खूप काही करतो, पण कितीतरी वेळेला आपण मुलींना दुर्लक्षित करतो. जरी आपण म्हणतो की आपण चंद्रावर गेलोय, इकडे गेलोय, तिकडे गेलोय, इकडे इतकी प्रगती होते, पण तरी सुद्धा मुलींकडे दुर्लक्ष होतंय. या दृष्टिकोनातनं रोटरी क्लब ऑफ ठाणे हिल्सने हा उपक्रम आम्ही चालू केलेला आहे. सॅटेलाइट क्लब ऑफ नवी मुंबई यांनी आम्हाला अतिशय उत्तम सहकार्य ह्या शाळेमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करून केले दिला आहे. सर्व जणांचे, शाळांचे जे पदाधिकारी आहेत, सोनावणे सर आहेत, त्यांचे खूप खूप आभार. आज हम लोग आयरोली के स्कूल के अंदर सब लोग इकट्ठे हुए हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जो हम लोग सब HPV वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, उसके लिए मैं रोटरी क्लब ऑफ थाने हिल्स और रोटरी क्लब ऑफ नवी मुंबई सैटेलाइट सिटी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम ये कर रहे हैं. क्योंकि ये जो सारा स्पॉन्सरशिप है वो इन लोगों को सपोर्ट में जो है वो आदित्य बिरला फाउंडेशन से आया है, जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं. यहाँ पे समीर लिमई भी मौजूद हैं, जो कि क्लब प्रेसिडेंट है, और सुचिता रेगे, जो कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसके ऊपर ये जो वैक्सीनेशन है उस पर वर्क कर रही हैं. मैं सोनामने साहब का थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जिगर चाहिए कि एक जगह पे जाके बच्चों को मनाना और बच्चों को ये वैक्सीन के लिए तैयार करना. उसके लिए उनको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और हम यही चाहेंगे कि जिस तरह पोलियो के लिए हम लोग रोटरी ने काम करके पोलियो को इरेडिकेट दुनिया से किया है, उसी तरह से हम लोग HPV वैक्सीन दे के बच्चों को सुरक्षित हमारे देश के अंदर जितनी भी बच्ची हैं उन लोगों को कर सकेंगे. धन्यवाद. इस अवसर पर रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हर्ष मुकुल, संकेत गोयल, प्रमोद मिश्रा, ललित माणिक, विद्या कांतजा, दिवाकर सिंह, समीर लिमये, प्राचार्य स्नेहल विशे, अमोल खडसांबले, JP पाल सह कई गणमान्य भी उपस्थित थे. ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क.